Assalamu alaikum. Today your lecture about equation reducible to quadratic form. जिस तरह के पहले 4.1 एक्सरसाइज चल रही थी, इसमें कुछ फॉर्म्स इस तरह हैं कि आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बज़ाहिर जो वैल्यूज़ दी होंगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर नहीं होंगी, आप उसे चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो उसके लिए जो गिवन इक्वेशन है वो x+1, x+2, x+3, x+4, 24। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखिएगा। इसके सोल्यूशन में आपके पास जो इसके कांस्टेंट दिए गए हैं 4 और 1, 2 और 3, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे आप। जब आप इनकी पेयरिंग करते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल x+1, x+4, x+2, x+3 इज इक्वल टू 24। फॉर्म ये बनेगी 1+4, 2+3। इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के। इसका मतलब है ये एक बेस्ट पेयरिंग स्कीम होगी इसकी। इस पेयरिंग से आप ये करेंगे कि जिस तरह आप 1 और 4, 2 और 3 को इकट्ठा करेंगे तो इन्हें कंबाइन करने से इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ये वाली पेयरिंग स्कीम नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई और मेथड यूज़ करेंगे, x+1 को x+3 के साथ कंबाइन कर देंगे, तो इसकी पेयरिंग जो है वो सही दुरुस्त सही फॉर्म में नहीं बनेगी। इसके लिए देखिएगा x², x+4x+4, x² 2x + 3x + 6, x² + 5x 4, x² 5x + 6। अब ये देखिएगा, अगर हमने यहाँ पेयरिंग इसकी दुरुस्त सही फॉर्म में ली है तो इसका मतलब है कि यहाँ दोनों रकमों में x² + 5x क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है। तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे y+4, ये लेट कर लें, t बराबर रख लें, y के बराबर रख लें, ये आपकी चॉइस है। 6 इज इक्वल टू 24, 4y और 6y + 24 इज इक्वल टू 24। मल्टीप्लीकेशन y² 10y, y² से कैंसिल, y + 10 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -10। अब देखें यहाँ जो वैल्यू आपने लेट की है वो x² के अंदर है, तो आप इसे y को उसकी वैल्यू के बराबर रखेंगे, कॉमन लेंगे, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, -5। डिग्री 4 है, 4 इसके आंसर होंगे। x² 5x इज इक्वल टू -10, x² 5x is equal to 0. Now quadratic formula, which is equal to -b, b² 4ac over 2a। तो आपके पास यहाँ जो फॉर्म बनेगी, आप जरा देखिएगा, x² 5x + 10 इक्वल टू 0, -5, 5² और 10 25 over 2। देखें यहाँ आपके पास आंसर जो है नेगेटिव में स्क्वायर रूट के अंदर आंसर आ जाता है। ये 4 आंसर हैं इसके, 2 आंसर ये होंगे, 2 आंसर ये होंगे। इट मीन ये रिप्रेजेंट करेगा 4 वैल्यू को। तो यहाँ जो x² + 5x है, ये आपने इस y की वैल्यू की जगह रखा जो कि -10 के बराबर आ रहा था, तो ये 10 नेगेटिव जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से -b + 1 की b² -4ac, तो नेगेटिव वैल्यू करने से
स्क्वायर रूट के अंदर -15 आ गया। तो ये जो फॉर्म है, दो आंसर इसके ये होंगे दो। यहाँ पर ये वाली फॉर्म तभी पॉसिबिलिटी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी जब तक आप इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। जब आप सब्स्टिट्यूशन फॉर्म लेते हैं तो वहाँ x² 5xy ये आपके पास लेट की हुई वैल्यू है। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। ये जो टाइप है आपके पास 4.2 एक्सरसाइज के अंदर, यहाँ मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर इसका सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। इस सोल्यूशन के अंदर उस टाइप को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, रेसिप्रोकल फॉर्म को, रेडिकल फॉर्म को क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जितनी भी ये फॉर्म्स होंगी इसको हल करने के ये मुख्तलिफ वे हैं। तो आपने ये जो मेथड अडॉप्ट किया है इसमें कांस्टेंट बराबर करके इसको जो है वो आपने हल किया। अब यही फॉर्म आपके पास अगर इस हालत में हो कि आपको यहाँ वैल्यू वो डिफाइन कर दे x+1, क्वेश्चन इस तरह दे दे 2x+3, 2x+5, x+3, 945। अब देखिए ये जो वैल्यू आपके पास डिफाइन है इसको आप इन कांस्टेंट को इक्वल करने से हासिल नहीं करेंगे, बल्कि इसका सॉल्यूशन आपने इस तरह लेंगे आप कि जो यहां स्क्वायर वाली वैल्यू हैं, वेरिएबल्स वाली फॉर्म्स हैं, उन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे आप। तो उसके लिए आप जरा देखिएगा कि 2x+3, 2x+5, x+1 इज इक्वल टू 945। ये जो फॉर्म आपके पास होगी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देख लें, 6x, 10x, 15, x², 3x, 3, 945, 10x, 15, x², 945, लेट x² 4x इज इक्वल टू y। क्योंकि यहां ये वाली रकम आपके पास x² 4x में है, ये वाली जो सेकंड वैल्यू है ये इससे इस इक्वेशन का डबल है। आप इसे लेट कर लेते हैं y के बराबर, जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो यहां आंसर होता है 4x², 16x, 4y। अब ये मुसाबात जो है ये 4y + 15, y+3, 945 के बराबर होगा। ये होगा 4y², 12y, 15y, 945। तो आपके पास जो यहां फॉर्म है ये 4y², 27y, 945, 27y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे, आप b² 4ac। देखिए ये जो फॉर्म आपके पास है, इस फॉर्म का जो सॉल्यूशन है आपके पास है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप इसे हल करते हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये आपके पास यहां जी यहां देखिएगा y इज इक्वल टू 27, 729, 27 का स्क्वायर लेंगे आप यहां पर, ये आपके पास 729 हो जाएगा। और इसी तरह -+14, और इसको प्लस करेंगे आप।
आप जब इसे प्लस करते हैं तो आपके पास इधर आंसर आता है, दोनों को जमा करने से, स्क्वायर रूट लेने से 123। तो इट मीन y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 27, ये माइनस करके डिवाइड बाई 8 और दोनों की वैल्यू नेगेटिव 27 माइनस कर लें। इसी तरह 27 5 150 बाई 8, इसी तरह और 6 9 बाई 8। देखें जो फर्दर इसकी कैंसलेशन है वो आप इसको ओवर 4 2 जी ओवर 4, इसी तरह 96 है 4 से, और वैल्यू आपके पास 12। कैंसलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें थोड़ा सा सोचने का अमल है। अब जैसे इसको एक फिक्स नंबर से काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये आपके पास y के 2 आंसर आ जाते हैं। अब यहां देखिएगा जो y आपके पास है, इफ y इज इक्वल टू 12, जबकि y किसके बराबर है, 4x इज इक्वल टू 12, मनफी 12 4 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1, ये होगा -4 64 8 ओवर 2, ये x निकलेगा। इसको आप फर्दर हल करेंगे तो x का जवाब, फिर इसी तरह x का जवाब 4/2 2। अब ये जो आपका सॉल्यूशन था, ये आपने x की वैल्यू जो यहां हल की थी, ये वाली फॉर्म विच इज इक्वल टू 12, तो y के बराबर रख के y आपने यहां लेट किया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहां क्वेश्चन होगा, आप अब इसी तरह हल करेंगे इस y को जो कि लेट किया हुआ है किसके बराबर, x² + 4x। तो 2 आंसर इसके हैं आपके पास। यहां डिग्री इसकी 4 है, 4 ही आंसर होंगे। स्कीम जरा थोड़ी सी ये टाइप जरा थोड़ी सी ये डिफरेंट है बाकी सब क्वेश्चन से। जितनी आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये वैल्यूज दी हैं, इसमें आपने जो इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करना होता है वो इन 2x की फॉर्म में, 2x और 2x दोनों सेम है, इन दोनों को एक लेफ्ट साइड पे करें, इन दोनों को x + 1 x + 3 सिंगल x वाली वैल्यू अलग करें, मल्टीप्लाई करें, लेट करें, मल्टीप्लाई बाय अ नंबर 4, देन 4y + 15 एंड y + 3, ये छोटी वैल्यू y है, ये 4y है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करें। तो चूंकि आंसर इसका x में है, इसी तरह आपके पास पूरे का पूरा जवाब भी x पे आ रहा है। लास्ट टाइम आपको लेक्चर में बताया गया था कि आपने 4.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो असाइनमेंट के तौर पे, होमवर्क के तौर पे, टेस्ट के तौर पे आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके लिए एक प्रूव है जो आप घर से करके आएंगे और मुझे आप वो सबमिट करवा देंगे। वो x इज इक्वल टू -b स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मेथड प्रॉब्लम होगी, आप मेरे से डिस्कस करेंगे। प्लस मनफी 2a b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये प्रूव है और ये आपके पास एज ए टेस्ट असाइनमेंट के तौर पे ये क्वेश्चन होगा। तो ये सेकंड टाइप थी आपकी जो आज मुकम्मल हुई। इस तरह हम नेक्स्ट इसको एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो आज यहाँ तक आप इस पूरे वर्क को, काम को मुकम्मल करेंगे
और ये असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करवा दें। थैंक यू वेरी मच।